आप देख रहे हैं इनफोकस न्यूज़ और मैं हूं अर्शद डार। इस वक्त आप सड़कों की खामोशी को देखकर ये समझ गए होंगे जो 84 आवर का लॉकडाउन ऑफिशियली सरकार की तरफ से यहाँ पे अनाउंस हुआ, जो कल शाम 7 बजे से लेकर मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक रहेगा। और उस लॉकडाउन में कौन कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी, एसेंशियल सर्विसेज की बात की गई, हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ जर्नलिस्ट की बात की, डॉक्टर्स की बात की, मेडिकल स्टाफ की बात की, और जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनकी हैसल फ्री मूवमेंट के हवाले से बात की, इंडस्ट्रियल एस्टेट के हवाले से बात की। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों पर आज पाबंदी है सड़कों पर घूमने की, वो लोग हैं जो अननेसेसरी घरों से बाहर निकल रहे थे, अननेसेसरी बाज़ारों का रुख कर रहे थे, अननेसेसरी भीड़ कर रहे थे। देखिए, एक बार हमारे कश्मीर में ऐसा भी दौर था जब हमारे कश्मीर में केसेस काफ़ी कम निकल रहे थे, और एक वक्त फिर ऐसा भी आया जब 500 से हमने शुरुआत की, फिर 1000 पे हम पहुँचे, 1500, 2000, 2500, 3000, और कल जैसा आप सबको मालूम होगा कल हमने 3400 का आंकड़ा भी पार कर लिया। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, अगर हर रोज़ आपके शहर में, आपकी यूटी में 3400 केस निकलेंगे, आप उसको डिवाइड कीजिए, हर रोज़ आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, हर रोज़ कितने केसेस एक हफ़्ते में हो जाते हैं। क्या हमारे पास उतने बेड्स हैं? क्या हमारे पास उतनी बेसिक फैसिलिटीज़ है? अगर कल सरकार की तरफ से, पहले डीसी साहब की तरफ से, फिर बाद में शाम को जो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई बशीर खान साहब की तरफ से, जब वहाँ उसमें कहा गया कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है या वो चीज़ें जो इस कोविड की महामारी में ज़रूरत पड़ सकती है वो हमारे पास है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास चीज़ें हैं तो हम चीज़ों को लापरवाही से ले लें। देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा गाइडलाइंस SOPs को फॉलो करने के हवाले से बात चली है, चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग करने के हवाले से बात हो, चाहे बार बार सैनिटाइज़र या सोप या हैंड वॉश से हाथ साफ़ करने के हवाले से बात हो, चाहे जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के हवाले से बात चली हो, तो हमें उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज देखिए, सड़कों की खामोशी को देखकर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी स्ट्रिक्ट लोगों पर अमलाया जा रहा है जो 84 आवर का लॉकडाउन है, और लोग भी किसी हद तक घरों में बैठे हैं क्योंकि कल मैंने पहले ही बताया कि 3400 का आंकड़ा कि हमने कल पार कर लिया। लेकिन आज एक स्टोरी का एक रुख ये भी है, जब हमने आज जहांगीर चौक का रुख किया तो वहाँ हमने ऐसे भी लोग देखे जो अननेसेसरी अपने घरों से निकल रहे थे, अननेसेसरी भीड़ कर रहे थे, अननेसेसरी गाड़ियों पे सड़कों पे घूम रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना पड़ा, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, उन लोगों को समझा के वापस घर भेजना पड़ा। क्यों बार बार हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन SOPs को फॉलो करने के हवाले से बात करे, गाइडलाइंस को फॉलो करने के हवाले से बात करिए, तभी हम मानेंगे। देखिए, एक आम शहरी, एक अच्छे नागरिक के तौर पे हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ये कोविड है क्या, इस कोविड से क्या हो सकता है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है कोविड को। मुझे लगता है कि कश्मीर का ऐसा कोई फ़र्द नहीं होगा जिसने इस कोविड के बारे में खुद रिसर्च नहीं की होगी, इस कोविड को खुद नहीं जाना होगा। हर एक शख्स को ये पता है कि अगर मुझे ये कोविड हो गया है कि मेरी फैमिली को क्या नुकसान हो सकता है, मुझे क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लापरवाही बरत रहे हैं, उसके बावजूद हम सड़कों का रुख कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसके बावजूद हम अननेसेसरी गैदरिंग्स कर रहे हैं। तो क्या हम ये अच्छे नागरिक होने का, अच्छे शहरी होने का हम ये सबूत दे रहे हैं? देखिए, क्यों हमें ये 84 आवर का लॉकडाउन करने का एक बार फिर मौका मिला? क्योंकि हमने लापरवाही बरती, हमने SOPs को फॉलो नहीं किया। अब गुजारिश यहाँ की आवाम से ये है, SOPs को फॉलो कीजिए। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आती है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसको बरकरार रखिए। अननेसेसरी बाज़ारों का रुख मत कीजिए, बार बार सैनिटाइज़र, सोप या हैंड वॉश से अपने हाथ साफ़ कीजिए। देखिए, जब हम ये चीज़ें करेंगे तभी हम इस कोविड की चेन को ब्रेक कर सकते हैं, वरना आज 3400 का आंकड़ा है, वो दिन दूर नहीं जब हम 5000 तक भी पहुंच जाएंगे, और तब ये लोग खुद कहेंगे काश इस वक्त अब लॉकडाउन होता, काश हमने उस वक्त सरकार की बात मानी होती, चाहे काश हमने उस वक्त अच्छे शहरी होने की बात सामने रखी होती, तब तो हमें आज ये दिन देखने को न मिलता। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझे, ये कोविड है क्या, किस तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करने के हवाले से बात कही गई है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि वो जो हुक्मनामे जारी करती है उसको स्ट्रिक्टली अमलाए। जो उनकी टीम्स है बाकायदा, क्योंकि जब मंडे को ये लॉकडाउन खुलेगा तो लोग बाज़ारों का एक बार फिर से रुख करेंगे, तो टीम्स मार्केट में रहेंगी जो कंटिन्यूसली ये चेक करेंगी कि क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है, क्या किसी जगह पे अननेसेसरी भीड़ तो नहीं है। जैसे परसों आपने देखा होगा गनी खंड में फिर से एक बार पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, तब वहाँ पे भीड़ कम हुई।
क्यों हमें बार बार इस चीज़ का वेट करना पड़ा है कि जब कोई हमें कहे तभी हम इस चीज़ को बंद करेंगे। गुजारिश करते हैं सभी से कि एसओपीज़ को फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए और जो एसओपीज़ को फॉलो करने के हवाले से बात कही गई है उनको फॉलो कीजिए। तभी हम इस कोविड की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तभी हमें इस तरह का मंजर एक बार फिर नहीं देखने को मिलेगा। तभी हम एक बार फिर से गले मिल सकते हैं, एक बार फिर से हंसी खुशी बाज़ारों का रुख कर सकते हैं, एक बार फिर वही चहल पहल बाज़ारों में होगी। लेकिन तक कब होगी? जब हम इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, एसओपीज़ और गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तभी हम इस कोविड की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ अरशद डार, इन फोकस न्यूज़ कश्मीर।